कल्पांतर में भी कर्मों के भोग का प्रतिपादन। नारद जी ने कहा, भगवान, मेरे मन में एक संदेह पैदा हो गया है। आपने ही कहा है कि जो लोग ग्राम दान आदि पुण्य कर्म करते हैं उन्हें कोटि सहस्त्र कल्पों तक उनका महान भोग प्राप्त होता रहता है। दूसरी ओर यह भी आपने बताया कि प्राकृत प्रलय में संपूर्ण लोकों का नाश हो जाता है और एकमात्र भगवान विष्णु ही शेष रह जाते हैं। अतः मुझे यह संशय हुआ है कि प्रलय काल तक जीव के पुण्य और पाप भोग की क्या समाप्ति नहीं होती? आप इस संदेह का निवारण करने योग्य हैं। श्री सनक जी बोले, महाप्राज्ञ भगवान नारायण अविनाशी, अनंत, परम प्रकाश स्वरूप और सनातन पुरुष हैं। वे विशुद्ध, निर्गुण, नित्य और माया मोह से रहित हैं। परमानंद स्वरूप श्री हरि निर्गुण होते हुए भी सगुण से प्रतीत होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रूपों में व्यक्त होकर भेदभान से दिखाई देते हैं। वे ही माया के संयोग से संपूर्ण जगत का कार्य करते हैं। वे ही श्री हरि ब्रह्मा जी के रूप से सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं और अंत में भगवान रुद्र के रूप से वे ही सबको अपना ग्रास बनाते हैं। यह निश्चित सत्य है। प्रलय काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन ने शेष शैया से उठकर ब्रह्मा जी के रूप से संपूर्ण चराचर विश्व की पूर्व कल्पों के अनुसार सृष्टि की है। विप्रवर, पूर्व कल्पों में जो जो स्थावर जंगम जीव जहां जहां स्थित थे, नूतन कल्प में ब्रह्मा जी उस संपूर्ण जगत की पूर्ववत सृष्टि कर देते हैं। अतः साधु शिरोमणि किए हुए पापों और पुण्यों का अक्षय फल अवश्य भोगना पड़ता है। प्रलय हो जाने पर जीव के जिन कर्मों का फल शेष रह जाता है, दूसरे कल्प में नई सृष्टि होने पर वह जीव पुनः अपने पुरातन कर्मों का भोग भोगता है। कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है।